हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनदर क्लास। और आज हम अपने थोड़ा बहुत गुडविल को और थोड़ा बहुत चेंज इन पीएसआर को आगे बढ़ाएंगे। सो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम बाकियों से सबसे तेजी से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। और अब हमारा चेंज इन पीएसआर भी 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली तुम्हारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। और फिर हम अपने सबसे बड़े चैप्टर एडमिशन की तरफ जाएंगे। एंड बच्चा, मैं आपके टर्म 1 एग्जाम से पहले आपकी 2 बुक्स कंप्लीट करवा दूंगी अकाउंट्स की, और साथ ही साथ हम बीएसटी और इंग्लिश के सिलेबस को भी अब एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। सो कल तक हमने क्या सीखा? गुडविल का सारा वैल्यूएशन सीख लिया कि कौन कौन से मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। आज जल्दी से हेडिंग डालो, चेंज इन पीएसआर, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंज इन पीएसआर में बेटा आज हम सीखने वाले हैं treatment of reserves and accumulated profits and loss। ठीक है, सो आज हमारे इस क्लास में हम बेटा सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, सो बेटा देखो, ये जो तुम टॉपिक आज सीख रहे हो दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बेटा ये आपको चैप्टर नंबर 3 चेंज इन पीएसआर, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, चैप्टर 5 रिटायरमेंट, चैप्टर 6 डेथ, यहां तक कि आपके इस ऑलमोस्ट पूरे बुक में काम आने वाला है। सो आज आपने ये सीख लिया तो 4 चैप्टर की छुट्टी हो जाती है इस टॉपिक पे। ठीक है, सो अच्छे से देखना, जल्दी से पेन कॉपी ले आओ और इसको लिखते जाओ। अब बेटा ये ट्रीटमेंट इन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होता क्या है? बेटा देखो, एक फर्म जब चलती है ना तो वो अलग से गुल्लक में पैसे डालती जाती है। गुल्लक में पैसे का मतलब क्या? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ढेर सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वर्कर्स कभी स्ट्राइक में चल जाए, वर्कर को कुछ नुकसान हो गया, अगर फर्म में आग लगी तो वर्कर का कुछ भी घाटा हो गया, तो हम अलग से एक गुल्लक में वर्कर के लिए पैसे डालते हैं ताकि कभी भी कुछ भी होगा तो अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े और हम उस गुल्लक से पैसे निकाल कर दे दें। इसको रिजर्व बोलते हैं। अब जो मैंने आपको ये वर्कर का एग्जांपल दिया बेटा, ऐसे रिजर्व को हम लोग बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा तो बल्ले बल्ले, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट घट गया तो बल्ले बल्ले नहीं होता है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट घट जाए, कोई भी ऐसा लॉस हो जाए इन्वेस्टमेंट में, तो तुरंत जेब से पैसे निकाल कर देना हाय रब्बा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए हम उसके लिए भी अलग से एक पैसा इकट्ठा करते हैं गुल्लक में कि इनकेस अगर इन्वेस्टमेंट पे लॉस आया तो उस गुल्लक से पैसा दे देंगे। ऐसे रिजर्व को बेटा हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका आ जाता है जनरल रिजर्व, कुछ भी ऐसे नॉर्मल काम के लिए रिजर्व इकट्ठा करना जो कि कभी भी फ्यूचर में फर्म यूज करेगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा जनरल रिजर्व। ठीक है, और बेटा एक ऐसा रिजर्व जो कभी भी कोई भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए हम रखते हैं, किसी भी एक्सीडेंटल चीज के लिए, तो उसे हम कहते हैं बेटा कंटिंजेंसी रिजर्व। ठीक है, तो टोटल ऑलमोस्ट 4 तरीके के मेजर रिजर्व्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, बाकी बहुत सारे रिजर्व होते हैं, बट इन चारों का जिक्र यूजुअली बैलेंस शीट में किया जाता है। क्या क्या? वर्कर के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नॉर्मल खर्च के लिए या कुछ भी ऐसे एक्सपेंस देखने के लिए जनरल रिजर्व, कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल अनसर्टेनिटी के लिए कंटिंजेंसी रिजर्व। ये 4 तरीके के बेटा रिजर्व्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में। कुछ भी ऐसा प्रॉफिट या लॉस बच्चा जो फर्म ने बहुत टाइम से इकट्ठा करके रखा है और फर्म ने उसको बांटा नहीं, अपने पास एक्यूमुलेट जमा करके रखा है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। सो इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं बेटा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, याद रखना। इतना समझ में आ गया सबको? What is the meaning of this treatment of reserves and accumulated profit and losses? चलो क्लियर हो गया। अब देखो ये बेसिकली आते कहाँ है और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। मीनिंग तो समझ गया, अब क्या सीखने वाले हैं? What is the treatment? तो बेटा देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी साइड बेटा क्या आता है? सारा कैपिटल्स आता है पार्टनर का। जैसे कि 2 पार्टनर है, ए का कैपिटल है बेटा सपोज 10,000, बी का कैपिटल है सपोज 10,000। ठीक है, टोटल कैपिटल हो गया 20,000 का।
ठीक है। इसके बाद यहां पे बेटा तुम्हारा और आ जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर है 50,000 का, रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूं, ठीक है। क्रेडिटर है 50,000 का, और इसके बाद बेटा यहां पे एक तुम लिख लो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 30,000 का, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे तुम्हारा एक प्रॉफिट एंड लॉस भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है बेटा 20,000 का, ठीक है। अब आओ एसेट साइड। एसेट साइड चलो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग ले लो 10,000 का, प्लांट एंड मशीनरी ले लो 20,000 का, ठीक है। इसके बाद कोई भी तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल एसेट में और तुम्हारा बहुत सारा चीज है, ठीक है। और कुछ कुछ एसेट्स ले लो, डेटर्स हो गए तुम्हारे, डेटर्स ले लो 50,000 के, ठीक है। इसके बाद इधर भी बेटा तुम्हारा एक प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर भी तुम्हारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये तुम ले लो फॉर एग्जाम्पल 20,000 का, ठीक है। और इसके साथ साथ इधर तुम्हारा एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है, ये ले लो 20,000 का। टोटल देखो, टोटल दोनों का टोटल हुआ ना 1,20,000, दोनों का टोटल आया 1,20,000, इधर भी 1,20,000, इधर भी 1,20,000। ये आपका बेटा बैलेंस शीट है, ठीक है। तो देखो आपको चाहे जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, आईएफआर हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। क्या दो केसेस बनते हैं अभी हम वो सीखेंगे, ठीक है। बट देखो ये यूजुअली लायबिलिटीज और एसेट साइड ही दिखती है। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि मैम हम रिजर्व तो एक गुल्लक में अलग से पैसे रख रहे हैं, तो हम उसको इधर लायबिलिटी साइड क्यों दिखा रहे हैं, हम उसको इधर ऐसे लायबिलिटी साइड क्यों दिखा रहे हैं, Why are we showing this in the liability side? ये तो हम ही पैसा इकट्ठे करें। पर बेटा होता क्या है, यूजुअली ये पैसे तो अगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो फर्म को पार्टनर को ही देना पड़ जाता है। किसी का कुछ नुकसान घाटा नहीं हुआ तो फर्म अल्टीमेटली पार्टनर को ही देगी, तो एक लायबिलिटी बन जाती है पार्टनर के लिए। ये समझ आया रिजर्व क्यों लिखते हैं लायबिलिटी साइड। अब ये समझो बच्चा, ये प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी क्यों आया और इधर भी क्यों आया, ठीक है। ये बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है। इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस आया बेटा, ये आपका कौन सा बैलेंस हो गया, ये आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का मतलब बेटा लॉस, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, लॉस। फर्म में घाटा हुआ, ठीक है, तो अब पैसे लाकर कौन देगा, कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। तो जब वो पैसे फर्म को मिलती है तो वो अपने एसेट साइड लिखता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। सो जो भी डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है बेटा वो लॉस है, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड आपको दिख रहा है बेटा, जो भी आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है वो बेटा क्या है, प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है। इतना तो समझ आ गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम। एसेट साइड जो दिख रहा है वो क्या है, लॉस है। लायबिलिटी साइड जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट है। ये समझ आ गया, जनरल रिजर्व समझ आ गया। अब ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है बेटा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ना नॉर्मल एक फिक्टिशियस एसेट है जो कि कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। सो इसको भी हम इधर ही एसेट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। इतना तो तुम समझ गए कि ये सारी चीजें अल्टीमेटली तुम्हें बैलेंस शीट में दिखने वाली है, ठीक है, समझ गए हो। चलो अब आगे देखो, अब आगे करते क्या है वो समझो। इतना तो तुम समझ गए, अब हम लोग सीखेंगे इसका ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बेटा देखो, ट्रीटमेंट दो तरीके के होते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, when the question states not to distribute, दो तरीके के एडजस्टमेंट होंगे। या तो बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट है इन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को लेकर, या तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बेटा देखो, कभी भी अगर चेंज इन पीएसआर हो रहा है तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, चेंज इन पीएसआर में क्या होता है, ठीक है, तीन पार्टनर्स है हमारे ए, बी एंड सी, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। अगर अभी बेटा 90,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, अगर अभी हमारा 90,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है,
ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है समझ लो। ठीक है, अगर अभी 90,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो ये तीनों कैसे बांट रहे हैं? ये तीनों 30-30 हजार बांट रहे हैं कि नहीं? तीनों 30-30 हजार बांट रहे हैं, बट ड्यू टू सम सर्टेन अग्रीमेंट चेंज इनका अब रिवाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है 3:2:1। तो अब ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? 90,000 के प्रॉफिट में अब ये प्रॉफिट बेटा कैसे बांटेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं वो भी हम लोग। 90,000 का 3/6, 45,000 बेटा ये ले लेगा। ठीक है, फिर कर लो 90,000 का 2/6, 30,000 बच्चा ये ले लेगा। ठीक है, और 90,000 का 6, 15,000 बच्चा ये ले लेगा। ठीक है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा चेंज हुआ तो देखो प्रॉफिट भी अलग बट रहा है। पहले जहां तीनों को इक्वल बट रहा था वहां अब क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? ए को। उसके बाद बेटा ये सबसे बल्ले बल्ले की तो बात किसकी है? बी की, क्योंकि बी का यहां पे भी वही था सेम। ठीक है, और यहां पे भी बी का सेम ही प्रॉफिट है। ठीक है, बट सबसे कम कौन सा पार्टनर सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा? वो है आपका सी, क्योंकि सी को देखो पहले मिलता था 30,000, अभी मिल रहा है 15,000। तो सी के लिए तो ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया। सी इज नॉट हैप्पी विद दिस, सी के लिए बहुत अनसर्टेन हो गया। तो कभी भी बेटा जब पीएसआर चेंज होता है, ठीक है, तो एक तो ये वाला सिस्टम है कि सिंपल बेटा क्या करो कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का झंझट ही छोड़ो। बैलेंस शीट में यहां पे जो भी चीजें दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट में जो भी चीजें दिखाई दे रही है, चाहे जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, आईएफआर हो, इनको सिंपली ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो। ठीक है, ताकि इनके बीच में मारपीट ना होए, पार्टनर्स के बीच में मारपीट ना होए। ए जाकर के सी से, सी ए के पास आकर ये ना बोले यार तूने मेरे पैसे ले लिए चल दे, दोनों के बीच में मारपीट ना हो। इसी के लिए हम बेटा इस न्यू रेशियो को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, हम इस न्यू रेशियो को देखेंगे ही नहीं। क्वेश्चन में भले न्यू रेशियो दिया है, ठीक है, बट हम क्या करते हैं कि पहले केस में व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है मतलब क्वेश्चन में तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है बट क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses in old partners in old ratio। क्या करेंगे हम? क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, बस न्यू रेशियो देकर छोड़ दिया गया है। तो हम सिंपली जितने भी अपने रिजर्व्स हो, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ठीक है बच्चा, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर का ना पूरा अलग ट्रीटमेंट होता है। ये दो थोड़े अलग रिजर्व होते हैं जो हम कल की क्लास में सीखेंगे। इसमें 5 केसेस बनते हैं, बट चाहे जनरल रिजर्व हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, नॉर्मल रिजर्व्स को या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो भी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इनको हम सिंपली क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1:1 था। ठीक है, ये करेंगे कब? जब क्वेश्चन साइलेंट हो। अब आओ बेटा दूसरे एस्पेक्ट पे। दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या है? When the question states not to distribute। बेटा बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ओल्ड रेशियो में, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, या फिर इसके जगह ये ना बोल के ये बोलेगा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अगर ऐसा भी आपको क्वेश्चन में देखने को बोले, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री या फिर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब ये बेटा कि ये जो पार्टनर्स है ना, ये ए पार्टनर और ये सी पार्टनर, ये आपस में समझौता कर लेंगे। क्या समझौता? ए सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेके जा रहा है तो ए कुछ हिस्से का प्रॉफिट सी को दे देगा, तो इससे क्या होगा कि सी भी खुश हो जाएगा, ए भी खुश हो जाएगा, दोनों समझौता कर लेंगे। यार बिजनेस चलाना है, क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है, अगर हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, चाहे जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, तो वो तो गुल्लक का पैसा घर चला जा रहा है, और एक बार कोई पैसा घर गया तो वो तो आया नहीं। तो बहुत बार क्या होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता है, दैट इज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट या पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, कि हम घर पैसा नहीं जाने देंगे, तो पार्टनर्स आपस में ही समझौता कर लेते हैं। समझौता कैसे करेंगे? इसके लिए बेटा तुम्हें पास करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, और वो बेटा वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये एंट्री कैसे होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आप करने वाले हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कल निकालने सिखाया था, कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और जो भी इनका हिस्सा बनेगा दे देना है, सिंपल। तो कभी भी नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट या पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री बोले मतलब समझौता हो रहा है, क्या एंट्री करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा इस ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम एक बार ये टेबल देखकर रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ले लिया, आ जाओ। अब आगे बढ़ेंगे। अब चलो तुम्हें मैं ये सेम क्वेश्चन को एज एन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिया था कि एबीसी पार्टनर है, पहले इक्वल रेशियो था, 90,000 का प्रॉफिट था, अब 3:1 हो गया। तो दोनों केस में करते हैं। एक पहला केस तो ये कि क्वेश्चन साइलेंट है, और दूसरा केस कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे। देखो ये पार्टनर है ए बी एंड सी, इनका रेशियो है 1:1:1। ठीक है, अब जो इनका न्यू रिवाइज्ड रेशियो है ए बी सी का, अब न्यू रिवाइज्ड रेशियो है 3:2:1। तो ये बेटा ये ओल्ड रेशियो हो गया और ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, एक जनरल रिजर्व है, यहां पे लिख रही हूं, एक बेटा जनरल रिजर्व है। ठीक है, कितने का ले लो? चलो ले लो 60,000 का। एक जनरल रिजर्व है बेटा 60,000 का। ठीक है, और इसके दो केसेस है। सबसे पहला केस, क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, और दूसरा केस है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट स्लैश पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बेटा, ये दो केस है। पहला केस क्या है? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है, या अगर बोल रहा हो पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला बेटा, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने क्या सिखाया? सिंपली बांट देना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो पहले वाले केस में हम क्या करने वाले हैं? ओल्ड पार्टनर्स एबीसी है, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। अब बेटा यहां पे आप कैसे समझोगे कैसे बांटना है? तो आपको ये बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट में बेटा देखो, जनरल रिजर्व जो है ये अल्टीमेटली रखा किसके लिए जा रहा है? पार्टनर्स के लिए। तो जब हम इसको बांट देंगे, ये पैसा घर चला जाएगा, तो किसके घर जाएगा? पार्टनर के घर जाएगा। सो जनरल रिजर्व बेटा पार्टनर को मिल रहा है, और कभी भी पार्टनर को कुछ मिलती है, हमने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स में ही सीखा था, वो क्रेडिट होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर को मिल जा रहा है। ठीक है, सो ये क्रेडिट हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मैं कैप लिख रही हूं तो तुम लिखकर मत आ जाना, तुम्हें पूरा लिखना है। टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा नरेशन भी जरूरी है, तो नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग जनरल रिजर्व distributed among partners in old ratio। हमने जनरल रिजर्व पार्टनर को दे दिया ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व था कितने का बच्चा? 60,000 का, और ओल्ड रेशियो इक्वल था, तो तीनों 20 अपने साथ ले जाएंगे। बेटा ये सेम काम करोगे आप प्रॉफिट के केस में भी। कभी भी आपको जनरल रिजर्व में यहां पे अगर जनरल रिजर्व के साथ साथ, या अगर जनरल रिजर्व नहीं भी हो और लाइबिलिटी साइड आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट दिख रहा है, अगर आपको ये प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बेटा ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम एंट्री है। ठीक है, इसके लिए भी सेम एंट्री है।
पार्टनर को ही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। जो भी अमाउंट होगा वो आप यहां पे लिख देना और उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना। ठीक है, ये वाला एस्पेक्ट क्लियर हो गया। अब आओ देखते हैं नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप गेन और सैक्रिफाइस निकालोगे। आपके पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों है। ठीक है, चलो यहां पे हम निकालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इससे क्या निकलता है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशियो क्या है? 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो एलसीएम क्या आ गया? 6। ठीक है, 3 2 6, 2 1 2 -3। इधर कितना आ गया बेटा? 3 2 6, 2 1 2 -2, 3 2 6, 2 1 2 -1। बेटा ये तो आ गया -1/6, ये तो नील हो गया। ठीक है, और ये आ गया बेटा 1/6। मतलब ए गेन कर रहा है, ठीक है, और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये तो हमने कल भी सीखा था, ये तो सबको आता है। ठीक है, ए गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या सीखी हमने नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट में? एंट्री क्या सीखी हमने नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट में? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी सैक्रिफाइस कर रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बांटने किस रेशियो में बोला था मैंने? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बेटा देखो 1/6 और जनरल रिजर्व कितने का है? 60,000 का। तो 60,000 का आप सबसे पहले 1/6 कर लोगे, कितना आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है, ये 10,000 बेटा ऐसे हम बांट देंगे। ये समझौता हो गया। दैट मीन्स ए 10,000 दे देगा सी को। तो ए कहीं ना कहीं गेनिंग पार्टनर था, सो अल्टीमेटली ए ने कुछ पैसा दे दिया सी को, समझौता हो गया। ये हमारा हो गया। तो तुम नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। ठीक है, दैट्स इट। यही होता है। मैम हमने तो ये समझ लिया कि लाइबिलिटी साइड का क्या होता है, या अगर कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोले तो, बट यहां पे मैम जो हमारे को एसेट साइड भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो वेरी सिंपल बेटा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस हो गया? लॉस है। लॉस बेयर कौन करेगा? पार्टनर बेयर करेंगे। तो जब पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट बैलेंस था, जब उन्हें प्रॉफिट हो रहा था, मतलब वो ये पैसा घर लेकर जा रहे थे, तो हमने क्या किया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो कभी भी जब उन्हें लॉस होगा तो ये पैसा पार्टनर अपने जेब से, अपने घर से लेकर आएंगे, तो उनका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो तुम क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कर लिया, सिंपल। ये एंट्री हमारी बन गई। किसकी एंट्री बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो भी पार्टनर है, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली बच्चा अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो यहां नीचे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी लिख दो। इंडिविजुअली भी पास कर सकते हो, एक साथ ऐड करके भी पास कर सकते हो। इंडिविजुअली का मतलब पहले पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और अगर नहीं मन है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का 20 40,000 ऐड कर लो। वो 40,000 पार्टनर को बांट दो। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो OPOR याद रखना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। दैट्स इट, यही काम करना है और कुछ नहीं। और अगर इधर भी बोले नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, तो क्या कर देंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यही था बेटा आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसके बाद बस आपका एक टॉपिक बच जाएगा, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड IFR, जिसके 5 केसेस ईच होते हैं। 5 केस WCR के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, 5 केस IFR के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, जो कि हम कल के क्लास में करेंगे। फिर 2-3 क्लास और लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर समझ आया कि नहीं आया और आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।